आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल जी मेहता, जो अपनी बेबाक वाणी से हमेशा मशहूर रहे हैं, वो इस समय इंद्री में प्रचार के लिए पहुंचे हैं। प्रचार किनका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। इस समय शशिपाल मेहता जी, जो पूर्व उद्योग मंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, इनकी छवि के बारे में बताएंगे। मिलनसार व्यक्ति हैं, जिसके साथ खड़े हो जाएं दिल से खड़े होते हैं, और इनकी करनाल में अपनी एक विशेष छाप रही है। आज भी लोग इन्हें बड़े, सबसे जो जिसको कहते हैं अपना सबसे निजी आदमी, हर व्यक्ति जो भी इनके साथ मिलने चला जाता है वो इनका अपना हो जाता है। ऐसे मिलनसार व्यक्ति से हम आपकी बात कराएंगे। वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चुनाव प्रचार के लिए इंद्री आए हैं। बहुत सारी बातें होंगी। करनाल के जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है उसको लेकर के चर्चा होगी, और इस समय माहौल क्या है उस बात को लेकर के चर्चा होगी। आप मिलिए शशिपाल मेहता जी से। शशिपाल मेहता जी, जनता एल पर आपका स्वागत है जी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आप इंद्री में प्रचार के लिए आए हैं, किस तरह का माहौल चल रहा है, और इस माहौल के बीच कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जनता की भी नाराजगी है, किसानों का भी विरोध हो रहा है। ऐसे में फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। वो तो तब बनेंगे जब MP बनेंगे। तो अब आप करनाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उनको करनाल से MP बनाने के लिए चुनाव प्रचार पर उतरे। किस तरह का माहौल लग रहा है, किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी, बहुत अच्छे, ईमानदार, नेक इंसान। आज तक 9.5 सालों में पूरे हरियाणा में कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई फसाद, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। उनके दिमाग में एक ही बात थी और वो उन्होंने साबित करके दिखाई है। हरियाणा एक हरियाणवी है, सबका साथ, सबका विकास, और बिना खर्ची, बिना पर्ची उन्होंने नौकरियां दी हैं। और आज तक मैंने कोई नहीं देखा किसी जात बिरादरी का पूरे हरियाणा में ऐसा कोई झगड़ा, कोई फसाद हुआ हो। उनकी शराफत, उनकी नेकी थी, हमारे काम आ रही है और आज भी आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मनोहर जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100% यहाँ से मनोहर जी मान के जाएंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे, जैसे हम कह रहे हैं होगा भी वैसे ही, 400 पार सीटें हम दे करके तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। हम आपसे बात कर रहे थे करनाल लोकसभा क्षेत्र की, लेकिन करनाल लोकसभा क्षेत्र में जो देखने में आ रहा है, पीछे आपके करनाल से एक जो भाजपा नेता हैं वधवा जी, वो चले गए हैं। आपकी पूर्व विधायक है पानीपत से रेवड़ी जी, वो चली गई हैं, और कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है, निराशा का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में आप लोग किस तरह से अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत कर पा रहे हैं, और आपको जनता का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है? क्योंकि किसानों का भी नाराजगी करनाल में रही है, और कई जगह जो मनोहर लाल जी हैं उनका विरोध भी हुआ। ऐसा कि आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के आए हैं। गिनो कितने हैं? शैलजा ना, वो है अपना, शैलजा तो कांग्रेस में नहीं, अशोक तंवर है, अशोक तंवर जी, नवीन जिंदल है, कितने हैं जो बड़े चेहरे हैं वो कांग्रेस छोड़ के आए हैं। आज मैं जब टीवी देखता हूँ, मुझे तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चौथा कोई उनका ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो प्रचार पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हो। कई बार मैं देखता हूँ तो मुझे एक वो आ जाता है, यार इतनी बड़ी पार्टी है, चौथा आदमी कोई नहीं। तो यहाँ देखो कितने हैं, कहीं अमित शाह जा रहा है, कहीं राजनाथ सिंह जा रहा है, कहीं नड्डा जा रहा है, कहीं नरेंद्र मोदी जा रहा है, और सारे आप पूरे हरियाणा में कल से आना शुरू हो गए हैं। तो मतलब यहाँ तो कोई कमी नहीं नेताओं की, एक से एक बढ़कर भारतीय जनता पार्टी में नेता है। ये जो जैसे किसानों का विरोध है, जो कर्मचारियों का विरोध है, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स का विरोध है, जो आपके कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत निराशा है, इसको आप किस रूप में सेटिंग कर रहे हैं? इसको किस रूप में
आप देख रहे हैं, देखो, क्या इससे कुछ नुकसान होगा? निर्मल जी, मैं कई दिन से कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूँ। कल मैं नीलोगढ़ी था, परसों मैं रामनगर था, 4 दिन पहले मैं 3 दिन पहले गरौंदा था, आज मैं इंद्री हूँ। परमात्मा की कृपा है, छोटी मोटी अपने परिवार में कोई ना कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है। उन्होंने कहा जी हमने तो मोदी जी को वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, हम देंगे। और पूरी मेहनत के साथ पूरे पार्टी के नेता, पूरे छोटे से छोटे वर्कर लगे हुए हैं और पार्टी को बनाने में लगे हैं। माननीय मनोहर जी भी बनेंगे और हमारे जो मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट हैं नायब सैनी जी, वो भी बनेंगे। करनाल विधानसभा क्षेत्र, करनाल दर्शकों आपको बताना चाहेंगे, करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी वहां से विधायक थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और वहां फिर उपचुनाव हो रहा है। इस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो करनाल में कैंडिडेट है और ये शशिपाल मेहता जी दावा कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी इस उपचुनाव में वो भी जीतेंगे और मनोहर लाल भी। दो जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है। दोनों दाव पर नहीं है, चुनाव दोनों जीतेंगे। चुनाव में प्रतिष्ठा दाव पर होती है। अब जीत आप कह सकते हैं, लेकिन चुनाव जब होता है, चुनाव इसीलिए होता है कि जो दो प्रतिद्वंदी जब मैदान में उतरे हैं, 2 से भी ज्यादा है या तो, लेकिन ये जो कांग्रेस का प्रत्याशी एक नौजवान उतरा है देवांशु बुद्धू राजा जी, इसको किस रूप में देखें? नौजवान उतरा है, नौजवान को उतरने से मना नहीं को कर रहा। करनाल में कितने लोग जानते हैं, कितने पहचानते हैं, कितनों को कितने दिनों में मिल देगा। और जो पुराने कारनामे आपके सामने आ रहे हैं, तो मनोहर लाल भी तो करनाल के लिए नए थे, इनको भी जान जाए। आप तो 10 साल हो गए। अच्छा, मनोहर लाल की इसकी कोई एक पर्सनैलिटी थोड़ी है। मनोहर लाल जी तो हमारे शुरू से बीजेपी में, संघ में लगे हुए हैं, हमारे संगठन मंत्री रहे हैं, आदरणीय फिर मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका मुकाबला कौन करे। अच्छा, 2 चीजें जो सबसे बड़ा सवाल करनाल में, करनाल की जो जनता के सामने उभर रहा है, वो बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री हैं और अब मौजूदा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, इनकी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता सबसे बड़े, उनकी सेटिंग है और उस सेटिंग के तहत यहाँ करनाल में प्रत्याशी उतारे हैं, विधानसभा में भी और लोकसभा में जो देवांशु बुद्धू राजा, ताकि कमजोर आदमी को उतारे और इनकी जीत हो जाए। ऐसे आरोप लग रहे हैं, आप इन आरोपों को लेकर क्या कहना चाहिए? एक तरफ तो आप कह रहे हो ये कैंडिडेट ऐसे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो सेटिंग है। सेटिंग पर किस मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के आरोप है। कोई सेटिंग नहीं है, इतनी बड़ी पार्टियों में ना सेटिंग होती है, ना कोई सेटिंग करता है। अगर सेटिंग होती तो कोई बातें और होती है। सेटिंग का क्या मतलब है? अपना बने इलेक्शन लड़ना, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था करनाल में लड़ने वाला। अगर कोई कैंडिडेट करनाल से होता तो उन्होंने बाहर से क्यों बुलाते उसको? अच्छा, ये है, करनाल में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था, तो तैयार ही नहीं हो रहा था, प्यार ही नहीं हो रहा था। तो विधानसभा में भी ऐसी है। विधानसभा में नायब सैनी जी के सामने, नायब सैनी जी का तो ऐसा था ना, मैं उनको सीट खाली हुई, यहाँ माननीय मनोहर जी चीफ मिनिस्टर थे, वो खाली होने के बाद वो बन गए चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन तो लड़ना था, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो लड़ रहे हैं। मेरा सवाल ये था, अभी नायब सिंह सैनी जी के सामने भी कांग्रेस के पास कोई दमदार कई लोग थे, लेकिन वो सारे लोग नहीं उतर पाए। क्या वो खड़ा नहीं होना चाह रहे थे या उतारे नहीं गए? हर को ये लगता था 4 महीने के लिए मैं खड़ा हूँ, क्या बढ़ेगा। हाँ जी, तो ये पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ लेंगे। अच्छा, एक चीज और भी जो करनाल की आपने बात चलाई, करनाल में जो पंजाबी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है करनाल, और करीब 60,000 से ज्यादा वहाँ पंजाबियों के वोट बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पंजाबी कोई जो लीडर है उसको इस समय ना तो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और ना ही आपकी पार्टी ने बनाया है। और ऐसे में ये पंजाबी का कुछ नाराजगी भी हो सकती है? कुछ नहीं, नाराजगी कोई ऐसी नहीं होती, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिसके अंदर पूरी अपनी एनर्जी होती है, वही आगे आता। हर आदमी कहते हैं मैंने भी इलेक्शन लड़ना, मैंने लड़ना, वो कभी नहीं होता। ये तो पार्टी हाईकमान में सोचना होता है कि कौन व्यक्ति कितना योग्य है, उसको टिकट देते हैं। ऐसे तो टिकट नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं, बाहर के मुल्कों में भी इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे
वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। अच्छा, ये जो किसानों का विरोध हो रहा पूरे हरियाणा में, कल भी हमारे पास सूचनाएं थी 3 जगह पूर्व मुख्यमंत्री का भी विरोध हुआ, मुख्यमंत्री जी का भी विरोध हुआ, और जो आपके दूसरे नेता हैं उनका भी विरोध हो रहा प्रत्याशियों का। तो ये जो ऐसा विरोध हो रहा है, इससे कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है? ये जब शादी होती है ना, तो रिश्तेदार कोई ना कोई पुरानी बात निकाल के छोटी मोटी बात में नाराजगी दिखाते हैं, फिर वो मान जाते हैं। नाराजगी होगी, नाराजगी मान जाएंगे। छोटी मोटी हो भी जाती है, गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो जब आदमी चला जाता है, मिलता है, तो वो सारी नाराजगी दूर हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन आने वाले दिनों में कोई ऐसा कोई विशेष नाराजगी रहे। ये किसानों का जो करनाल में किसानों का लाठीचार्ज भी हुआ, और करनाल से ही जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय रहे मनोहर लाल जी, तो उस बात को लेकर के भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ कमी रही? कुछ नहीं, ऐसे हम बात को बढ़ा चढ़ा देते हैं। जो विरोधी हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। जब जिंदाबाद के नारे रखते हैं, मनोहर लाल जिंदाबाद, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देते हैं, उस समय नहीं पता चलता। छोटी मोटी बात तो कई बार हो भी जाती है। छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन इस समय शशिपाल मेहता जी बड़ी बेबाकी से, ये मशहूर भी हैं अपनी बात को कहना, बड़ी बेबाकी से कार्यकर्ताओं के बीच भी, और जो निजी व्यक्ति हैं, इनके निजी समर्थक हैं, निजी चाहने वाले हैं, उनके बीच भी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कभी कोई लॉग लपेट करके कभी ये बात कहते नहीं। इस समय भी जो आप बात सुन रहे हैं शशिपाल जी मेहता जी से, वो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं। छोटी मोटी कोई कमी हो जाती है, उसको दूर भी कर लिया जाता है। इंसान जब काम करता है तो गलतियां हो जाती हैं, और ये जो गलतियां थोड़ी बहुत यदि हो गई है, अब आपको क्या लग रहा, यहाँ जो 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 इस समय करनाल लोकसभा क्षेत्र में प्रचार चल रहा है कि पहले जो है ये कांग्रेस का प्रत्याशी बिल्कुल जीरो था, यानी कमजोर था। आज की डेट में जो लोगों में प्रचार हो रहा है कि वो धीरे धीरे मुकाबले में आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में कभी ज्यादा मुकाबला ना हो जाए, कोई टफ तो नहीं नजर आ रहा? नहीं, कुछ नहीं नजर आ रहा। वो ऐसा है कि वो टोटली समय यहाँ लगा रहा है। माननीय मनोहर जी ने पूरा हरियाणा देखना होता है, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं भी क्या हो गया है। कुछ नहीं होता। अच्छा, परमात्मा आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, 100% माननीय मनोहर लाल जी ये सीट जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये दावा आप कर रहे हैं? बिल्कुल दावा करता पक्का ही? हूं। पक्का लोग कर दें? कर दो, हाँ? कर दो। अच्छा, देखिए, जीत होने भी चाहिए। जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो अपने नेता के बारे में जीत की कामना करेगा भी, उनकी इच्छा भी रहती है। लेकिन आप हरियाणा की थोड़ी सी राजनीति जानते भी हैं, आप समझते भी हैं, हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं। इस समय हालात तो जो सर्वे बताए थे, सर्वे तो ये बता रहे थे भाई 4 और 6। अब जो लेटेस्ट सर्वे आ रहे हैं, 4 कांग्रेस आ रही है, 6 आप आ रहे हैं, लेकिन 2 पे मुकाबला तगड़ा बता रहे हैं। ये देखो, मैं करनाल से चला हूँ जी, तो मैं कहाँ आ रहा हूँ, इंद्री आ रहे हैं। इंद्री आ रहा हूँ, तो 10 मिनट के अंदर मेरे इतने कार्यकर्ता पहुंच गए। अगर उन्हें मेरे को बात आया तो तभी पहुंचे, नहीं तो कौन पहुंचता। 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो हरियाणा में कितनी सीटें मान ली? हाँ जी, हरियाणा में 10 में से कितनी सीटें मान ली? 10 की 10 आएंगे पूरे? और इधर उधर तो नहीं? ना कतई भी नहीं? और मतलब बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। देखिए मेहता जी बात बड़ी बेबाकी से करते हैं, और ये बेबाकी आप सुन रहे हैं। 400 पार की बात भी हो रही है। हो गई। ये वाकई में 400 पार कोई वैसे जुमला तो नहीं दे रहे? नहीं, हाँ, कोई है ही नहीं सामने। मुझे ये फिर 400 पार कहाँ से ले अरे आपके? कोई मशीन में सेटिंग हो रही है? कोई नहीं, कोई सेटिंग नहीं है। ये लोग कह रहे हैं भी सेटिंग आज कर रखी है, इसलिए मशीनों में सेटिंग है तभी होगा। ऐसा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। कुछ सेटिंग से भी ऐसे कोई नीचे ऊपर होता है। हाँ, अच्छा, सेटिंग से नहीं काम होते। ये मशीनों में इतने बड़े बड़े कोई मशीनों में नहीं। ये तो जो हार जाता है वो मशीनों का दूसरे के ऊपर चढ़ देता है। अच्छा, कोई किसी के एन बिल्कुल फर्स्ट क्लास निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव नरेंद्र मोदी को इस बात की नहीं कोई डर। कोई नहीं आ रहा। ये राम मंदिर का भी कुछ थोड़ा बहुत राय? राम मंदिर का तो अच्छा है। राम भगवान का उन्होंने मंदिर बनाया है। सारे लोगों में आस्था है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में, बाहर के लोगों में। हमारे भगवान राम का इतनी देर से मंदिर लटका हुआ था, जो आज तक कांग्रेस नहीं बना सकी, तो माननीय मोदी जी ने बनाया है। आज लोग दर्शन करके आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। अच्छा, जो इतना बढ़िया काम हो रहे हैं, लोग दर्शन भी कर रहे हैं, लोग खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं, जैसा आप कह रहे हैं, फिर ये जो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये बीच में कहाँ से आ रहे हैं? मंगलसूत्र आपके प्रधानमंत्री ये कहाँ से ले आ रहे हैं? जिन्होंने अपनी रोटियां सेकनी होती हैं, वो कुछ न कुछ करते रहते हैं।
ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था हिंदू हिंदू मुसलमान। कोई प्रधानमंत्री के मुकाबले कोई नहीं। हाँ। ओनली 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 सिर्फ 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 श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को चला सकते हैं। यदि नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो क्या देश में रहेगा? अब यार ऐसा तो कुछ नहीं होता कभी भी, हाँ चलता तो है, हाँ। लेकिन आज की डेट में आज की डेट नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी शख्सियत है जिनका बाहर फॉरेन में वर्ल्ड में पूरा नाम है और वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। अच्छा, वर्ल्ड में नाम है। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी जो बात इस समय हरियाणा में आ रही है, हाँ हरियाणा में इस समय जो बात है वो बात ये है हाँ कि जो विधानसभा के चुनाव है वो 6 महीने बाद है। ठीक है। और लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही कुछ हों, लेकिन लोगों में प्रचार हो रहा है भाई विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ना जी ना सिखाया होगा, कहने को यार जो मर्जी कोई कह दे, अच्छा। कहने से थोड़ी बात बनती है, बात तो सामने आ जाएगी 6 महीने के बाद। अच्छा, ये फिर आपने मनोहर लाल, जो पार्टी ने मनोहर लाल को बदल दिया, ये नायब सैनी को बुला दिया। यदि अच्छे काम हो रहे थे, बढ़िया काम होते, इसको क्यों बदला? जो बढ़िया काम हो रहे थे उनकी शायद उनको ये लगता हो कि सेंटर में केंद्र में इनकी ज्यादा अच्छा, लाभ हो सकता है। मतलब जो यहाँ अच्छे काम किए आप चाह रहे हैं भाई वो केंद्र में भी सेंटर में जाके, केंद्र में भी सेंटर में, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जो पूरा दिमाग रखता है तो वहाँ इतना बड़ा सेंटर चलाना तो उसके लिए भी तो अच्छे आदमी की जरूरत है। अच्छा, लोगों से आप क्या इस समय संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते करनाल के लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों आपको वोट दें, क्यों भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बनाएं? हमारी तो हाथ जोड़ के करनाल हो पूरा हरियाणा हो अपील करता हूँ कि हमने तो केवल 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 नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, इसलिए हम वोट करेगा। उनके नाम पर वोट मिलती भी है। इतना बढ़िया इंसान ना आया है ना आ गया है। ये देखिए दर्शकों, आपने शशिपाल मेहता जी से बड़ी बेबाकी से सुना है। इन्हें अपने मन के विचार रखे, अपने मन के उद्गार रखे हैं और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात भी रखी है, मनोहर लाल जी को जिताने की उम्मीद भी रखी है। और नायब सिंह सैनी जो करनाल से इस समय उपचुनाव में प्रत्याशी हैं, उनकी जीत की पूरी कामना भी की है, दावा भी किया है। ये दावों में और इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, ये आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। हमारा प्रयास रहा है कि आपके जो सवाल आ रहे थे हमारे पास, हमने उनका उत्तर लेने का शशिपाल जी मेहता जी से प्रयास किया है। और शशिपाल मेहता जी उस प्रयास में कितने सफल हुए, इसका जो परिणाम है वो तो आपने निकालना है। आप देखते रहिए जनता का। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।